गुबाला संभल के आना है आराम से। तो नदी के पास पहुंचने वाले हैं। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? तो आगे जाना सही नहीं है क्योंकि आगे रास्ता भी बंद है, झाड़ियां हैं आगे, तो आगे बाघ भी खड़ा हो सकता है या सुअर भी हो सकता है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, सबसे पहले जीवन है। कोई भी घटना घटने से पहले किए गए कार्य को सुरक्षा कहते हैं। वापस आ जाओ। यहाँ पर दोस्तों हमको ये लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, तो ले लेते हैं दादा इसको हाथ में। कहीं पर खतरा उतरा होगा तो मैं भी चढ़ के देखता हूँ। और ये गौशाला रहा होगा किसी टाइम पे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एक ऐसे गांव के साथ रूबरू कराऊंगा जहां आज के समय में एक भी परिवार नहीं रहता है। वो गांव हमारे गांव से दोस्तों 15 से 16 किलोमीटर की लगभग दूरी पे पड़ता है। तो हम जा रहे हैं वहां। मेरे साथ में गोपालदा आ रहे हैं क्योंकि अकेले जाने में दोस्तों वहां जंगली जानवरों का काफी डर रहता है। हमारे गाँव से 15 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। वहाँ जाके ही पता चलेगा कि वहाँ गांव की स्थिति क्या है, मकान ठीक ठाक है या बिल्कुल खत्म स्थिति में हो गए हैं। और रोड की स्थिति दोस्तों ऐसी हो रखी है। ये हमारे गांव की रोड है, आगे तसवाड़ गांव है। गाड़ियां ये इधर ही रुकी हुई हैं। यहाँ पर बारिश ने इस साल ऐसा कर दिया है, पूरी रोड यहाँ से बंद पड़ी है, गाड़ियां वहाँ रुकी हैं। और आगे जाके ये रोड मिलती है दोस्तों उपराड़ी पे, गंजादोली से कटी है ये, बहुत सारे गाँवों को कनेक्ट करते हुए। यहाँ से दोस्तों हमको उस गांव में पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। हम पहुंच गए हैं तसवाड़ गांव के पास में। यह है दोस्तों तसवाड़ गांव का गेट, ऊपर तसवाड़ गांव है। और यहाँ पर हमको तसवाड़ गांव के ग्राम प्रधान जी मिल गए, आनंद सिंह फरत्याल जी। नमस्कार, ठीक ठाक सा? सब बढ़िया। अच्छा, आगे से हम रोड से नीचे को उतरेंगे तो जंगल का रास्ता है जहाँ को हम जा रहे हैं। तो यहीं पर प्रधान जी ने हमें थोड़ी चेतावनी दी कि उधर बाघ और सुअर का काफी खतरा है, थोड़ा संभल के जाना करके। तसवाड़ था दोस्तों ये रोड पक्की है, तसवाड़ से आगे कच्ची है। जो कच्ची रोड है ना वो अभी कुछ साल पहले ही कटी है, तो उसकी हालत इतनी बुरी है, जगह पे मलबा आया हुआ है। ये यहाँ से लेके वो वहाँ तक, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आगे से फिर हम नीचे दाईं तरफ नीचे गधेरी की तरफ को मुड़ेंगे, जो नीचे खाई में है नीचे, और वो गाँव भी खाई में है। गाँव का नाम इणीकोट है दोस्तों। वैसे ये मंडल कोट का एक तोक हुआ, ग्राम सभा मंडल कोट में आता है। पर वहाँ कुछ परिवार पहले रहते थे, जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि अब पूर्ण रूप से परिवारों का पलायन हो चुका है, कोई नहीं रहता वहाँ। प्रधान जी से भी हम वो पता किया था हमने अभी रास्ते में कि कोई रहता है, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता है वहाँ। गांव पूरा खाली है, पानी इस तरह तालाब भरे पड़े हैं पानी से। बारिश ही इतनी हो गई इस बार पहाड़ों में। सामने दोस्तों माता कालिका का मंदिर है, ये मंडल कोट दोस्तों ये सामने रहा। और मंडल कोट के नीचे इस तरफ गधेरी की तरफ वो गाँव है। घाघाटों लगे चा आधा घंटा चलने के बाद दोस्तों रोड बाय रोड अब हमें रोड से नीचे को उतरना पड़ेगा। आगे जंगल है, यहाँ तसवाड़ गांव की गायें आती हैं चरने के लिए। कुछ गायें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि उधर दादा ने बताया प्रधान जी ने कि बाघ का और सुअर का डर रहता है। उस चीज़ को हम विशेषकर ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। पत्थर ही पत्थर चारों तरफ से, बारिश से पूरा मलबा, रोड पूरी तरह बंद है। अगर आप पहाड़ से यहाँ से देख रहे हो आसपास के गाँव से, तो इस रोड से अभी कुछ समय तक मत आना क्योंकि यहाँ से गाड़ी और बाइक निकलना मुश्किल है, स्कूटी भी नहीं आ सकती है। ये हालत है रोड की। यहीं कहीं आसपास से हमें रास्ता देखना पड़ेगा नीचे उतरने के लिए। रास्ता तो दिख रहा है गोपालदा, यहाँ से है रास्ता। तो इधर कुछ गायें भी चर रही हैं तसवाड़ गाँव की। ये गाँव जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं टूटे हुए। यहाँ जाना है हमें। नीचे बिल्कुल खाई है, नीचे गधेरा है, तो वहाँ जहाँ डर है बाघ और सुअर की। चलें? कुछ लकड़ी वकड़ी ले लेता हाथ में, छाता। यहाँ पर दोस्तों हमको ये लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, तो ले लेते हैं दादा इसको हाथ में। कहीं पर खतरा उतरा होगा तो। वैसे तो गाय बच्चियां आई हुई है यहाँ, वैसे खतरा नहीं है। जो मेन खतरा है वो नीचे गधेरे में है।
रास्ता दोस्तों हम भटक गए थे, तो रास्ता नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हमको उतरना पड़ेगा नीचे की तरफ। जो सामने गांव दिख रहा है ये तेल गांव हुआ, इधर मंडलकोट है ये, वो ऊपर की तरफ दोस्तों नावली गांव, नौघर, नौघर नावली भी कहते हैं उसे, नौघर और नावली। तो कहे चलोगे यहीं से मारोगे शॉट या वहाँ रास्ता ढूंढे? ऐसे घूम के जाना पड़ेगा पीछे से, घूम के चलें? तो दोस्तों घूम के निकलते हैं इधर से, चलो। बस थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, पहुंचने वाले हैं। ये सामने है, पर यहाँ से सामने दिख रहा है नीचे गहराई है दोस्तों, नीचे ना गहराई से फिर चढ़ाई है, यानी कि आधा घंटा लगेगा चढ़ने में। नीचे उतरना भी है ना, रास्ता इस तरह से हो रखा है, ये नालियां सी बनी हुई हैं रास्ते में बारिश के पानी से ही ना। गोपालदा यहाँ से तो बिल्कुल पास दिख रहा है, पर जाना बहुत है दोस्तों, क्योंकि नीचे को डाउन है, नीचे अभी नदी है, वो नदी भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ से देखते हैं पहले, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा रुको। तो नीचे खाई है, जो मेन खतरा है जंगली जानवरों का वो इसी तरफ है नीचे, क्योंकि यहाँ सुनसान इलाका है और दो नदियों का संगम भी है वो नीचे पास में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाथ में मैंने लकड़ी ले रखी है, वैसे अगर सुअर बाघ कुछ भी मिलता है तो डराने के लिए खाली लकड़ी से तो कुछ नहीं होगा, हाँ डर जरूर जाएंगे सुअर वो। यहाँ उनके खेत भी हैं दोस्तों, तो खेत तो बंजर हो चुके होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो रास्ता ऐसा है कि पूरा सबल के चलना पड़ेगा, नीचे सीधे खाई है और जो नदियों का संगम है वो यहाँ पर हो रखा है, दो नदियों का संगम। और गांव जो है दो नदियों के बीच में ऊपर जो टापू सा है वहाँ बना हुआ है ये, तो यहाँ जाना पड़ेगा। गोपालदा रुक जाओ। सामने जो घर दिख रहे हैं दोस्तों ये बगद्वार कहते हैं इसे, यहाँ घट थे पहले ज़माने में, तो हमारे गांव से यहाँ घट पीसने के लिए आते थे, गेहूँ पीसने के लिए, मडुआ पीसने के लिए। रास्ता दोस्तों इस तरह से है, ये पूरा बंद है, बुझे बुच्छे में, कहने का मतलब ये है गोपाला सबल के आना है आराम से। तो नदी के पास पहुंचने वाले हैं हम, क्योंकि ये रास्ता ना दोस्तों इसमें लोग आते जाते नहीं है, कभी कभार जानवर आते होंगे इसमें, गाय बच्चे। वहाँ पर एक गाय मार रखी है, वो नीचे दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक गाय मार रखी है तेंदुआ या बाघ ने, कुछ दिन पहले मार रखी है, 4-5 दिन पहले। तो बाघों का ये आतंक है, और वैसे भी ये इलाका सुनसान है। इस तरफ एक घट भी रहा होगा किसी ज़माने में, तो एक घट का खंडर बचा हुआ है। ये गाँव में जाने के लिए किसी टाइम में दोस्तों यहाँ पुल का निर्माण किया गया था, तो ये पुल के हाल ये हैं दोस्तों, टूट चुकी है पूरी पुल। तो हम पुल से नदी पार नहीं करेंगे, ऐसे जाएंगे नीचे से, क्योंकि पानी ज़्यादा है नहीं, पानी नॉर्मल पानी है। अगर बाढ़ आती है, गाड़ आती है, तब पुल से जाया जा सकता था, पर पुल टूट चुकी है, टूटने की कगार में है, क्या पता टूट जाए हमारे चलने में। तो हम पुल से नहीं जाएंगे, पैदल चलते हैं। अब जैसा गोपालदा कहते हैं आगे रुके हुए हो, पुल के रास्ते चलोगे या नीचे से? पुल अभी डेंजर हो रहा है, अभी पुल तो हो रखा है, तो देखो भी जहाँ से आप कहते हो। चलो ट्राई करते हैं। तो गोपालदा कह रहे हैं ट्राई करते हैं, देखते हैं दोस्तों, अगर जाने लायक होगा तभी जाएंगे, हम भी रिस्क नहीं लेंगे। रास्तों की हालत यह है, ऐसे हो रखे हैं। तो यहाँ डर काफ़ी है अभी जंगली जानवरों का, चारों तरफ से आराम से चलना। हाँ पूरी तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, इधर बाघ और सुअर हो सकता है अभी। तो ट्राई कर रहे हैं हम पुल में जाने की। गोपालदा सबल के, हाँ क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पुल की हालत दोस्तों ऐसी है, तो आगे जाना सही नहीं है, क्योंकि आगे रास्ता भी बंद है, झाड़ियां हैं आगे, तो आगे बाघ भी खड़ा हो सकता है या सुअर भी हो सकता है। डर के आगे जीत है? डर के आगे जीत नहीं है, सबसे पहले जीवन है। कोई भी घटना घटने से पहले किए गए कार्य को सुरक्षा कहते हैं। वापस आ जाओ। तो दोस्तों कैंसिल कर दिया हमने पुल के रास्ते जाना, तो घूम के जाना पड़ेगा। चलो पुल काफ़ी डेंजर है दोस्तों, वहाँ से जाना सही नहीं है, तो घूम के चलते हैं। नदी में कोई खास पानी है ही नहीं, इतना नहीं है कि इतना, इसे डबल पानी भी होता तब भी हम पार कर देते। तो नदी से जा रहे हैं हम। एक तो आगे से ना रास्ता ही बंद है, अगर हम जैसे हमने पुल पार की, आगे कोई जानवर आ गया तो वो भी खतरा है। तो इस तरह से ये क्या है, आराम से चलो।
डराया मत करो यार ज़्यादा तुम, तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं इधर। चलते हैं, हाट। तो रास्ता इस तरह से है ये। चलो चलो आराम से, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, आराम से चलो। तो आप देख रहे हो दोस्तों, इधर पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ 100% इस एरिया में कहीं न कहीं पर बाघ या सुअर जरूर होंगे। तो दोस्तों हम वो वहाँ से आए थे, वहाँ पर थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया था। उसके बाद ऐसी खड़ी चढ़ाई है, पूरा पहाड़ है, तो यहाँ से फिर चढ़ाई है ऊपर को। वैसे लाइट की सुविधा है यहाँ, होगी, अब लाइट है नहीं है ये पता नहीं, क्योंकि घर में गांव में कोई रहते ही नहीं है। अब जाके दोस्तों हम थोड़ा खुले में आ गए हैं। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये नदी हमारे गाँव से आती है, ये जिसको हमने पार किया था। जो इधर से आती है वो ऊणी, महादेव, और कहाँ से आती थी ये गोपालदा? ये नदी कहाँ से, कौन कौन गाँव से होते हैं? पांडे कोटा, जैतीन, सब गांव से होते हुए आती है। तो यहाँ से पानी थोड़ा डबल हो जाता है, इसे दोमाहो कहा जाता है दोस्तों। एक नदी इधर से हो गई और एक ये होगी ऊणी महादेव वाली, तो ये दोमाहो हो गया। तो यहाँ से ये होते हुए बगडवार की तरफ को आ गई। गोपालदा थकान तो नहीं लग गई तुम्हें? प्रैक्टिस तो मेरी भी हुई, बस सांस फूलने लग गई। चढ़ाई है ना दोस्तों, अब नीचे नदी फिर चढ़ाई। आंवले के पेड़ हैं दोस्तों, यहाँ आंवले लगे हुए हैं इन पेड़ों पे। ये फाइनली दोस्तों हम गांव में पहुंचने वाले हैं, पर यहाँ से रास्ता पूरा बंद है। गोपालदा इधर को जाने में डर गए थे, तो इधर से जा रहे हैं। खैर डरते उतने नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मन में होता ही है दोस्तों ना। क्या हुआ? रास्ता खुद बना रहे हो? अरे आराम से। ये हैं दोस्तों इन लोगों के खेत। कभी किसी ज़माने में यहाँ साग सब्जी हुआ करती थी, आज बस झाड़ियाँ उगी हैं इनमें और रास्ता भी नहीं है। एक घर ऊपर है, वहाँ चलते हैं, उसके बाद और दिखाते हैं आपको आगे आराम से। तो ये रास्ता था जो पूरा बंद है, हमने रास्ता बनाया। तार, यहाँ तार बाड़ भी की हुई किसी टाइम पे, आराम से। आराम से आराम से, मजाक मत करो। तो दोस्तों घरों की हालत इस तरह से हो रखी ना कि आपको ये। तो दोस्तों ये हैं गांव के हाल। किसी ज़माने में यहाँ चहल पहल रहा करती होगी, आज यहाँ एक भी परिवार नहीं है, सारे घर खंडर पड़े हुए हैं। ये इस तरफ हैं जो मकान, इनके हाल भी वही हैं। यहाँ ज़्यादा लोग तो नहीं रहते थे, 5-6 परिवार रहते थे। ये एक तोक था दोस्तों, मंडलकोट का तोक हुआ ना गोपाल दाई? आप कहाँ चढ़ गए, ये गिरोगे। और यहाँ दोस्तों पानी की टैंकी भी बनाई गई थी किसी टाइम पे, यहाँ पीने का पानी आता होगा इस टैंकी पे। तो आज घरों के ये हाल हैं, तो मैं भी चढ़ के देखता हूँ। और ये गौशाला रहा होगा किसी टाइम पे, ये मैंने कहा नहीं गौशाला रहा होगा। तो यहाँ गाय बच्चियाँ बांधी जाती होंगी, तो आज ये खंडर हो चुका है। और हमारे गोपालदा वहाँ, पानी है क्या डिग्गी में? पाइप लाइन ही नहीं होगी तो डिग्गी में पानी कहाँ से आएगा? टैंक होगा ना, बरसाती टैंक। स्टॉक टैंक होगा ये, बरसाती टैंक बनाया होगा इन लोगों ने। बरसाती टैंक नहीं है ये कनेक्शन होगा इसमें पानी का, इधर से कहीं से पानी आता होगा। ये हाल है दोस्तों। यहाँ दोस्तों जो केले के पेड़ हैं ना, उनमें केले लगे हुए हैं। ये इनको तोड़ने वाला कोई नहीं है आज के टाइम में। को तोड़ूं पर तुम तोड़ लीजिए सा ना हो, हम नहीं तोड़े नहीं। नीचे की तरफ दोस्तों खेत बने हुए हैं। किसी टाइम पे यहाँ काफ़ी अनाज होता होगा, मडुआ, गेहूं, चावल, ये सब। आज उसमें घास जमी हुई है और उस घास को भी काटने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसी ज़माने में यहाँ के लोगों द्वारा ये खेत बनाए गए होंगे, काफ़ी मेहनत लगी होगी उन खेतों को बनाने में, पर आज ये सब बंजर पड़े हुए हैं। नीचे की तरफ ये सारे खेत हैं, या ये यहाँ से लेके वहाँ तक। तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, उसके बाद सीधे निकलते हैं दोस्तों घर की तरफ को। शाम के बज चुके हैं दोस्तों 5:30।
थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद दोस्तों अब निकलते हैं घर की तरफ को। शाम के 6:45 बज चुके हैं। गोपाल कैसा लगा आपको? तो बढ़िया है, देखिए बहुत साल पहले आए थे यहाँ। बहुत साल पहले दोस्तों हम यहाँ आते रहते थे। धीरे धीरे करके ये गांव पलायन भी कह सकते हैं इसको। और मछ मारूं जो हम यहाँ मछ, तो मछली मारने के लिए यहाँ आते थे हम। यहाँ गधेरी थी ना आस पास में। तो अब हम आपको मिलते हैं दोस्तों सीधे घर पे, गोपाल दा की दुकान पे। शाम के दोस्तों 8 बज चुके हैं। फाइनली हम गोपाल दा की दुकान पे पहुंच गए हैं और इस वीडियो को भी दोस्तों यहीं पर रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत। चलो गोपाल दा।